हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं चंद्र सिंह बिस्ट उत्तराखंडी नाम से मेरा रिएक्शन चैनल है। हमारे देश के बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी जी के लड़के की शादी की तैयारियां चल रही हैं। इंडिया के अंदर कुछ भी होता है तो पाकिस्तानी लोग डेफिनेटली उसके ऊपर अपना रिएक्शन करते हैं, अपने रिव्यू करते हैं। आज कुछ पाकिस्तानी लोगों के मिक्स रिएक्शन हैं। पाकिस्तान की खास यूट्यूबर हैं आरजू काजमी जी, उनके भी कुछ रिएक्शन आए हुए हैं। एक बार ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद मैं अपना रिव्यू दूंगा। ओ बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। पति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे की शहाना शादी और सुने हजारों पकवानों का मेन्यू तैयार। दुनिया कहीं से कहीं जा रही है। जाए महंगी तरीन शादी का तो भारत के अमीर तरीन शख्स मुकेश अंबानी ने बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ऑब्वियसली हम में से तो कोई इनवाइटेड नहीं था। तोबा 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 तोबा। तकरीबात में शरीक होने वाले मेहमानों का शानदार इस्तकबाल का भी एहतमाम किया जाएगा। मुकेश अंबानी इंडियन बिलियनेयर हैं, उनकी कार्ड ही कहीं से मिल जाता है, कुछ भला हो जाता है। शादी को दुनिया की महंगी तरीन शादी करार दिया जा रहा। नामवर शख्सियात शरीक होंगी। जी हाँ, इनकी शादी पे 50 करोड़ डॉलर का खर्चा आएगा। ठीक है जी। ऐश्वर्या भी ठीक है। ऐश्वर्या, आमिर खान, बच्चन, ये कैसे इनके घर वाले हो गए, मुझे इस बात की समझ नहीं आई, लेकिन आई गेस दे मस्ट बी वेरी क्लोज। 1 से 3 मार्च तक गुजरात के शहर जामनगर में आनंद अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के सिलसिले में शानदार तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा। नाज़रीन, एक मशहूर कॉल है कि खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता जिसे खुद अपनी हालत बदलने का ख्याल ना हो। यकीनन इस कॉल में खुद एहतसाबी और दुरुस्तगी पर जोर दिया गया है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। इतना खर्चा मुकेश अंबानी के बेटे की शादी है, और ये जो आपको साफ दिखाई दे रहे हैं उनके साथ एक खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई है। जी हाँ, इनकी शादी है, और इनकी शादी में मैंने ये सुना है, अब कहाँ तक सही है पता नहीं, लेकिन मैंने ये सुना है कि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी पर 50 करोड़ डॉलर का खर्चा आएगा। जी हाँ, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जी हाँ, इनकी शादी पे 50 करोड़ डॉलर का खर्चा आएगा। उसके अलावा जी मुकेश अंबानी जो हैं वो 114 बिलियन डॉलर के मालिक हैं, और साथ साथ जी तकरीबन 2800 डिशेस बनेंगी, यानी कि पता नहीं कौन कौन सी डिश होगी जो नहीं होगी। 200 डिशेस जो हैं वो तैयार की जा रही हैं खाने में। उसके अलावा ये भी बताया गया है कि उनकी शादी से पहले जो है वो तकरीबन 50,000 लोगों को खाना भी खिलाया जाएगा। और साथ साथ जी ये सब चीजें जो है आप जानते हैं कितना महंगा पड़ेगा इनको, यानी कि बिल गेट्स आए हैं और भी कई बड़ी बड़ी जो है वो प्रोफाइल्स जो हाई प्रोफाइल्स हैं वो इनकी शादी में शिरकत के लिए आए हैं, और सारा खर्चा जो है वो मुकेश अंबानी ने उठाया है। और एक तरह से बहुत ही महंगी ये शादी जो है वो गिनी जा रही है। मगर ये जरूर है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्होंने कहा है कि जी सब लोग जो है वो शादी हिंदुस्तान में ही करें, कहीं बाहर जाके पैसा खर्चने के बजाय अपने ही कंट्री में पैसा खर्चा जाए। लेकिन ये सब चीजें फजूल खर्ची जो है, जिसे मैं फजूल खर्ची कहूंगी कि भाई इतना ज्यादा पैसा आप लगा रहे हैं, यानी 50 करोड़ डॉलर का मतलब खर्चा है, और उसके बाद जाहिर है कि जो मेहमान बुलाए हैं उनका खर्चा अलग होगा, फिर खाना 2800 डिशेस बन रही हैं वो अलग, और न जाने कितना खर्चा करके, और जबकि इनके पास है कितने 114 बिलियन डॉलर है मुकेश अंबानी के पास। इतना खर्चा करने के बजाय आप सीधी सादी शादी करते आराम से, जैसे वो बच्चन साहब की मूवीज में होता था, पंडित जी आ गए मंदिर में, उन्होंने फेरे कराया और कहा चलो भाई छुट्टी, हार पहना दिया और चलो कहानी खत्म। और ये जो पैसा बच जाता उसमें से अगर आप 2 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को दे देते तो यहाँ से 25 करोड़ लोगों की आपको सारी जिंदगी दुआएं लगती, और यकीन करें उससे आपका बिजनेस इतना चलता कि अभी जहाँ है ना हम उससे भी कहीं आगे पहुंचा देते। हमारी दुआएं एक बार लेकर तो देखें। अब मोदी जी के तो मैं कह के थक गई हूँ, लास्ट 2 ईयर्स हो गए, मैं तो गला बैठ गया, लेकिन मोदी जी की समझ में ही नहीं आ रहा कि पाकिस्तान को 2 बिलियन डॉलर दे दें, या चले एक भी हम ले तो हम एक भी लेंगे, लेकिन अगर 2 होंगे तो ज्यादा अच्छा है ना। अकेला क्या करेगा, अकेला बिलियन लेके यहाँ पे अकेला
परेशान हो जाएगा, बोर हो जाएगा। तो 2 बिलियन दे दें, 3 भी दे सकते हैं। और आपके पास तो जी 114 बिलियन डॉलर है मुकेश अंबानी के पास। अगर 2-3 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को दे देंगे तो भाई वो जो नॉन स्टेट एक्टर जा रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। यकीन के ट्राई करके देखें, हाँ वो नॉन स्टेट एक्टर भी बंद हो जाएंगे। और उसके साथ साथ हम जो कश्मीर 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 हर जगह करते हैं, तो हम वहां पे जाके जो है वो बिल्कुल चुप करके बैठेंगे, खामोश एकदम ऐसा बैठेंगे हम, यकीन कीजिए। और शर्त लगा लीजिए मेरे साथ कि हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। और हम कहेंगे जी भारत से अच्छा तो देश ही कोई नहीं है। हमने जो भारत के इतने गाने गाने ना, इतनी खुशी के शादियाने बजाने भारत के लिए कि मोदी जी भी हैरान हो जाएंगे कि अच्छा ये मतलब ये तो 2-3 बिलियन में इतना हमारे फेवर में हो गए। और खामखा मतलब 2-3 बिलियन तो आप लोगों के लिए क्या है, मतलब आप लोगों ने 14 बिलियन तो आप लोगों ने वहां कश्मीर में लगा दिए, ठीक है ना। और वो भी न्यूज आई थी। तो अगर उसमें से 2-3 बिलियन अगर आप पाकिस्तान को दे देंगे, मतलब उधार दे दें, लोन बोल के दे दें, और उससे क्या होगा, हम खा थोड़ी जाएंगे। हाँ, चाइना की तरफ मत देखिएगा, ठीक है। चाइना जो है वो उसको ना हमारी लैंग्वेज आती है ना हमें चाइना की लैंग्वेज आती है। इस वजह से होता ये कि वो जब पैसे मांगते हैं तो हमें लगता है कि वो हमें और देने को कह रहे हैं, इसलिए हम उनसे कहते हैं लाओ और पैसा दे दो। ये देखिए लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। तो इस वजह से चाइना जो है ना, चाइना के पैसे हम क्यों वापस नहीं कर रहे, क्योंकि जब भी वो हमसे कहते हैं कि पैसा वापस कर दो तो वो चाइनीज में बताते हैं, और चाइनीज लैंग्वेज हमें आती नहीं। तो जो उनकी बात सुनने के बाद जो हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं, वो हमें ये लगता है कि वो हमें ये कह रहे हैं हमारे पास बहुत फालतू पैसा पड़ा हुआ है और मांग लो। तो हम फिर उनसे कहते हैं ठीक है सीपैक 2 बना दो। वो कहते हैं 1 नहीं बनाया तो 2 बना दो। हम कहते हैं ठीक है वो भी सही है भाई, 1 भी बन जाएगा, 1 कहाँ भागा जा रहा है, तो 2 पे काम शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से हम उनका पैसा वापस नहीं कर पा रहे, हालांकि वो हर बार हमारी नीयत होती है देने की, बिल्कुल हमारी पक्की नियत होती है कि हमने पैसा वापस करना है, लेकिन वो मांगते ठीक तरीके से देंगे। अब हिंदुस्तान के साथ तो ये ना, हमारी लैंग्वेज भी एक ही है, हम एक ही तरह से बात करते हैं, हम एक ही तरह से एक दूसरे की इंसल्ट करते हैं, हम एक ही तरह से गालियां लगाते हैं, हम एक ही तरह से प्यार करते हैं, हम एक ही तरह से दोस्ती करते हैं, हम एक ही तरह से वाट लगाते हैं, हम एक ही तरह से एक दूसरे को सोशल मीडिया पे भी ट्रोल करते हैं। तो हमें जब भारत हमें पैसा दे देगा और जब भारत हमसे पैसा वापस मांगेगा, तो वो जबान क्योंकि हमारी एक ही होगी तो हमें समझ आ जाएगी कि हम मांग रहे हैं। और जैसे ही मोदी जी, यकीन कीजिए, आपने हमें लोन दे दिया और उस लोन की जो भी आपने टाइम लिमिट रखी कि जी 2 साल बाद देना है, 4 साल बाद देना है, और उसके बाद जो है हम दे देंगे, 20-30 साल में दे ही देंगे हम वापस। और जैसे ही आप हमें कहेंगे कि लोन दे दीजिए वापस, तो आप यकीन कीजिए हम थोड़ा थोड़ा करके आपको दे देंगे, हम लेके नहीं भागेंगे। वैसे भी आप लोग हमारे दिल के बहुत करीब हैं, और जब आप पैसा दे देंगे तो आप तो हमारे पेट के करीब, कानों के करीब, आंखों के करीब, हर जगह ही पहुंच जाएंगे। तो प्लीज इस पे जरा गौर कीजिएगा, और ये मुकेश अंबानी साहब को थोड़ा सा समझाइए कि पैसा इतना खर्च नहीं करते शादियों पे, थोड़ा पैसा बचा लीजिए और पड़ोसियों को दे दीजिए। और क्या है कि जी आपको मतलब दुआएं तो अलग मिलेंगी, लेकिन साथ ही साथ हम एकदम सुधरे में मिलेंगे। यहाँ से जितने भी आपको चाहिए ना, हाफिज सईद और मसूद अजहर और ये वो जितने भी हमने यहाँ पे रखे हुए ना, हम सब के सबको पैक करके आपको पार्सल कर देंगे। आप पे रखिएगा, फिर आपने उन्हें जेल में रखना है या उनका कुछ भी करना है, वो आप लोग जाने वो जाने, हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। तो हम बिल्कुल अल्लाह के नाम का। अरे बर्फ ठंडी पड़ी है, हम भी ठंडे बैठे हुए हैं, आपको अल्लाह के नाम पर सारा दिन यही काम रह गया हमारा। जाओ माफ करो, जाओ। अभी तो मैं घर से निकली हूँ और पहला ही जो है वो बोला माफ कर दो। मैंने कौन सा तुमसे खजाना मांग लिया है, कौन से तुमसे गाड़ियां मांग ली हैं, कौन सा डिफेंस में तुम्हारे मंगाया मांग लिया है। माफ करो, 10 रुपए तो मांगे हैं। तो 10 रुपए नहीं है, अभी तो मैंने दुकान खोली, अभी बर्फ तो देखो ना ठंडी पड़ी हुई है बिल्कुल। तो अभी तो काम भी नहीं शुरू किया। बर्फ गर्म होती है। ओ भाई तुम्हारा कर्जा देना हमने जबरदस्ती थोड़ी है, माफ करो, बस माफ करो। अल्लाह के नाम का मांग रहे हो, उस पे भी मैंने क्या मांग लिया तुमसे। माफ करो, सारी बोनी खराब कर दी, सारा दिन खराब जाएगा। सारे फकीर बने हुए हैं, पूरा पाकिस्तानी फकीर बना हुआ है। मुकेश अंबानी हमारे देश की शान है, एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं, और इनके बच्चे की शादी हो रही है। तो पाकिस्तानी जो एंकर्स हैं वो लोग बोल रहे थे कि हमें भी काश बुला लेते चाय में। तो मेरा जहाँ तक ओपिनियन है, पाकिस्तान के लोगों को बुलाना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ी हाई प्रोफाइल शादी है। क्योंकि पाकिस्तानी लोग को बुला के वहाँ गंद थोड़ी मचाना है। जिस तरह से आरजू काजमी जी ने बोला कि चाइना से हम लोन लेते हैं, उनकी भाषा समझ में नहीं आती है, तो इसलिए हम उनको
जब वो लोन मांगते हैं तो वो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, तो हम जो है वो उनकी लैंग्वेज समझ नहीं पाते, इसलिए हम उनको वापस नहीं कर पाते। उन्होंने एक कॉमेडी वे में बोला। लेकिन IMF, अमेरिका, सऊदी अरब, ये कंट्रियां तो इंग्लिश में भी बोलती हैं और इंग्लिश भी आप लोग खूब अच्छी तरह समझते हैं। तो उनके अगर पैसे आपने अभी तक नहीं लौटाए तो इंडिया से आप उम्मीद करते हैं कि इंडिया के बिजनेस टाइकून आपको पैसे दें। तो अंबानी जी, ये अंबानी जी की फैमिली है, अंबानी जी का परिवार है, वो ऐसे जो आप बोल रहे हैं कि इतना करोड़ रुपए खर्चा हुआ, ऐसे तो 10 कितनी शादियां कर देंगे वो ऐसी। तो वो उस पर कई हजार लोगों को खाना भी खिला रहे हैं, गरीब परिवारों को भी खाना खिला रहे हैं। ये नहीं कि शादी में सिर्फ बड़े बड़े लोग आ रहे हैं तो उन्हीं का स्वागत हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ बहुत से तबके के लोगों को उन्होंने बुला के उनको खाना खिलाया, अपने हाथ से सर्व कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात है, एक बड़े महान आदमी की ये काबिलियत होती है, क्योंकि वो जो है ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए इंसान हैं। तो अभी ये उम्मीद नहीं करना कि अंबानी जी आपको पैसे देंगे तो आपका कर्जा जो है, आपका देश तरक्की करेगा और आपके देश से दुआएं मिलेंगी और आपकी और हमारी भाषाएं मिलती हैं, आपकी और हमारे रहने के तौर तरीके एक जैसे हैं और आप जब बोलेंगे तो हम समझ जाएंगे, आप लौटा भी देंगे। तो बड़ी अच्छी बात बोली आपने, आपकी बोलने का तरीका बड़ा अच्छा लगता है हमको। आपकी वीडियोस को हम काफ़ी फॉलो करते हैं। आपने उसको कॉमेडी वे में बोला, अच्छा लगा। लेकिन साथ साथ मैंने उसमें एक क्लिप जोड़ रखी थी कि आपकी कंट्री में उस टाइप के लोग भी पाए जाते हैं जो धमकी भरे लहजे पे देता है, दे नहीं तो थप्पड़ मारता हूँ, ऐसे वाले लोग भी आपके कंट्री में हैं। ये वीडियो कैसी लगी और मेरा रिएक्शन कैसा लगा, और साथ साथ मेरे चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और क्योंकि मेरा ये रिएक्शन चैनल है, तो अपना ध्यान रखिए, अपना खुश रहिए, अपने परिवार के साथ खुश रहिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।